नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडी कॉलेज जो कि जौनपुर में है, वहां से एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसका पेपर पैटर्न, उसका सिलेबस, उसका कट ऑफ, उसकी फीस कितनी और उसके सीट्स कितने हैं, तो उसके सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक ही वीडियो में आप ये सब कुछ जान जाएंगे कि एलएलबी कैसे करें। हर एक चीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, हम ये भी बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न और उसकी कट ऑफ कितनी है, उसका फीस कितना लगता है, कितनी सीट्स है वहां पे और कैसे प्रिपेयर करना, ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एलएलबी 3 ईयर कोर्स कराया जाता है, तो ये यहाँ पे फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए एज अ बैकअप। अगर जो भी बच्चे सीयूईटी या फिर स्टेट कॉलेज में जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी करना चाहते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो एज अ बैकअप, या फिर आप बनारस के आसपास का ही कॉलेज है तो आप यहां से भी अपना एलएलबी परस्यू कर सकते हो। टीडी कॉलेज, तिलकधारी पीजी कॉलेज जो कि जौनपुर में है, इसकी सभी प्रवेश परीक्षा में जो भी चीजें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से। सबसे पहला अगर हमने देखा यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए एलएलबी के बारे में दिया गया है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर अपीयरिंग में हो, पर वहां पे एक कंडीशन रखा गया है। वो कंडीशन क्या है कि आपको क्या बोला गया है, इन केस ऑफ स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ, यानी अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ की बात कर रहा है, मतलब एलएलबी की ही बात कर रहा है, यहां पे बीएलएलबी का कोर्स नहीं कराया जाता है। आगे कह रहा है ही शी शैल नॉट बी अलाउड टू साइमल्टेनियसली रजिस्टर्ड फॉर लॉ डिग्री प्रोग्राम विथ एनी अदर ग्रेजुएट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप लॉ कर रहे हो, यहां से फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी कर रहे हो, तो आप कोई दूसरा कोर्स साथ में परस्यू नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बीए किया तो आप एलएलबी और एमए साथ में नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए इसके अंदर आप कोई भी अलग दूसरा कोर्स इसके साथ नहीं कर सकते। जैसे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें क्या बोला गया था कि आप एक साथ दो डिग्री ले सकते हो, पर आप ये चीज याद रखिएगा कि ये एलएलबी एक उसमें से एक्सेप्शन है, यहां पे आप एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक साथ में, ये फुल टाइम कोर्स है, आपको एक ही, मतलब अगर एलएलबी कर रहे हो तो आप एलएलबी ही करोगे, कोई दूसरा कोर्स किसी भी अलग यूनिवर्सिटी से भी नहीं करने को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया और पोस्ट ग्रेजुएट, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और इवन अ सर्टिफिकेट कोर्स रन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे लखनऊ हटा दीजिएगा, एनी अदर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक और प्रोफेशनल लर्निंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को बताया गया है कि आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा का कोर्स वहां से नहीं कर सकते हो अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो। फॉर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन टू द एलएलबी इंटीग्रेटेड, ये एलएलबी 5 ईयर के लिए बताया गया, तो ये आपके लिए तो है नहीं। ठीक है, इसमें भी सेम वही बताया गया था कि अगर आप बीएलएलबी कर रहे हो तो वहां पे भी आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। तो हालांकि ये तो है नहीं, टीडी कॉलेज में सिर्फ एलएलबी है। तो एलएलबी के लिए कंडीशन 2 है। पहला कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन में जनरल के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40%, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है यहाँ पे आपके लिए कि अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो ये एक फुल टाइम कोर्स है, इसके साथ आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो। ये 2 चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो कुछ सिलेबस अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो टीडी कॉलेज एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का देखिए जो सिलेबस है ये क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को लगभग मिलेंगे। ये देखिए जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये उनके प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया गया है, हम एक अनुमान लगा के बच्चों का रिव्यू लेके ये आपको बता रहा है कि लगभग इसके आसपास क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये समझ सकते हो कि देखिए ये लॉ का पेपर है तो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फेमस केस लॉ हो गया, फेमस अमेंडमेंट हो गया, तो वहां से क्वेश्चंस हर साल बहुत देखने को मिलता है और लगभग ये एंट्रेंस एग्जाम का आधा परसेंट, मतलब 50% वेटेज
आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। लगभग आप 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग मिलेगा। ठीक है, मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं अप्रोक्स, क्योंकि देखिए ये जो नंबर वेटेज है क्वेश्चंस का ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है, तो इसलिए ये लगभग इसके आसपास क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पर एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी भूगोल से भी आपको लगभग 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर से। ठीक है, आपको यहाँ पे करंट अफेयर को भी तैयार करना है। और करंट अफेयर भी कैसे तैयार करना है, तो करंट अफेयर में जैसे देखिए अभी जो तीनों नए कानून बदल दिए गए हैं, ठीक है, जो बिल पास हो गया है, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस के लिए अब नया कानून जो आ गया है, इसके बारे में इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, अब उसकी जो बेसिक जानकारी है कि बिल कब पास हुआ था, उसमें कितने सेक्शंस हैं, किसकी जगह पे क्या बोला गया है, आईपीसी को क्या बोला गया है, एविडेंस को क्या बोला गया है, तो इसका जो नया बिल आया इसके बारे में पूछा जा सकता है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब जो लॉ से रिलेटेड ऐसे करंट अफेयर बनते हैं, सीजीआई कौन बना अभी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे लॉ से रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो ओवरऑल सिलेबस रहा आपका, अब एक एक चीज हम आगे इसमें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। उससे पहले पेपर पैटर्न जरा देखिए आप। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको एमसीक्यू फॉरवर्ड मिलता है। समय जो मिलता है आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और समय आपको 2 घंटे का मिलता है। एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अगर 100 में से 100 क्वेश्चन चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये आपको करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसका देखिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आप उनको करिए अच्छे से, और जो नहीं आ रहा है फिर आप जिन भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उनका नाम लेके आप उस चीज को मार्क करके आइएगा। ठीक है, पेपर का जो मीडियम होता है, पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, यानी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपको पेपर देते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको दोनों ही भाषाओं में वहां पे पेपर देखने को मिलेगा। जो मार्क्स की हम बात करते हैं वो 100 मार्क्स है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पेपर का जो मोड होता है वो क्या होता है? ऑफलाइन होता है। ओएमआर पे आपको पेपर देना होता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस पे अगर क्वेश्चन आपने गलत किया तो वही चीज बताया कि कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, एक बार फिर से जरा देखिए, 100 क्वेश्चन 2 घंटा टाइम मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। तो देखिए इंग्लिश के बारे में जो हमने बताया, अब इंग्लिश के बारे में देखिए जरा सा सिलेबस हम देखते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ी बहुत चीजें आप इंग्लिश लिटरेचर से थोड़ा बहुत जो फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर आप थोड़ा अच्छे से करेगा, क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हर साल देखने को वहां पे मिलता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में क्या आपको देखना होगा? नाउन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, नॉलेज ऑफ पोएम्स, टाइप्स, प्रोवर्ब। तो जो भी ग्रामर सेक्शन है इसको आप अच्छे से थोड़ा तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड दिया गया, बड़ा दिया गया है, तो हमें कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए अब आगे का हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। हिंदी के बारे में देखिए, हिंदी और इंग्लिश मैंने आपको बताया था, तो लगभग यहाँ से दोनों मिला के 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हिंदी में देखिए आपको हिंदी लिटरेचर से, हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, पुस्तक और लेखन से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, हिंदी व्याकरण से भी, जैसे संज्ञा, क्रिया, समास, सर्वनाम, संधि विच्छेद, तत्सम तद्भव, कारक, रस, छंद, अलंकार और विशेषण। तो ये आपके ग्रामर के सेक्शन है, जहां से हिंदी व्याकरण में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिला है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 35 से 40% क्वेश्चन जो होता है, या यूं कहें आप कि 40 से 50% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चंस? तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो नए नए अभी कानून बन रहे हैं इसके बारे में, और अभी जो बदलाव आए हैं थोड़ी बहुत चीजें उसके बारे में यहाँ पे पूछ सकता है, या फिर जो फेमस
इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान संशोधन जो बहुत फेमस हुए हैं पास्ट में, वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो 395 आर्टिकल्स है, ठीक है, बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ के जाना है, उसकी जो मेन जो पॉइंट्स है, चैप्टर्स हैं कुछ, उसको ही हमें करके जाना है। उसमें हम देख सकते हैं क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी ऐतिहासिक आधार क्या रहा, हमारा जो संविधान बना कैसे बना, कहां से क्या क्या चीजें ली गई थी, ठीक है, कुछ चीजें अडॉप्ट की गई हैं दूसरे देशों से, तो कहां से किन देशों से क्या क्या लिया गया, ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं वहां पे। और हमारे संविधान में मतलब कौन लिखा था, संविधान सभा कैसे बैठी, कितना समय लगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको इतिहास मतलब ऐतिहासिक आधार पे वहां पे देखना होगा। आगे हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ है उसका क्षेत्र, भारत कितना बड़ा है, कितना उसका क्षेत्र है, कितने राज्य है, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कब किसको अलग किया गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत फेमस है वो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल प्रस्तावना, ठीक है, उद्देशिका के बारे में। अगला हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, ये एक बहुत ज्यादा, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलता है और लगभग हर साल आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अगला है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। अगला है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आपका यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। वैसे ही राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं राज्य विधायिका और कार्यपालिका। आगे यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, ठीक है, तो संघ एवं स्थानीय न्यायपालिका के बारे में। लोकल गवर्नमेंट, ये जुडिशरी थोड़ा सा देखना होगा अच्छे से। यूनियन में जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, स्टेट में हाई कोर्ट्स हो गए, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्या इनकी पावर्स होती है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़ना है क्योंकि लॉ का पेपर है, तो यहाँ जुडिशरी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इमरजेंसी प्रोविजंस आपको यहाँ पे देखिए, आपातकालीन प्रावधान और इलेक्शंस, कैसे चुना जाता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, गवर्नर कैसे होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलता है। बहुत ही मतलब बेसिक ही पूछेगा, पर ये वो टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सिलेबस है आपका। तो ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी से भी 2-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है और ये आप कह सकते हो कि माइनर है। माइनर का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे बहुत कम टाइम ही भी देना पड़ेगा क्योंकि जहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पे आपको ज्यादा समय देना चाहिए। आपको 35-40 क्वेश्चन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से दे रहा है तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देना चाहिए कि आप पहले उसको तैयार कर लें। फिर समय अगर बच रहा है आपको 1-2 घंटा, आप इसके लिए भी टाइम निकाल सकते हो, जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें आप पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी, भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, यानी भारत के बारे में सामान्य जानकारी। फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक स्वरूप कैसा है, कहाँ पे कौन सी नदियां, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसके बारे में आप वहां पे देखोगे। फिजिकल फॉर्म में आप ये भी, जैसे कि इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से देश, इसके कौन कौन सी लाइन है, बाउंड्री का क्या नाम दिया गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है उस किस देश के साथ शेयर करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है जनरली। सॉइल एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की मिट्टी एवं फसल, यहाँ पे कितनी तरीके की मिट्टी होती है, कैसे उसमें फसल पाया जाता है, इसके बारे में। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, क्या क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है 1-2। आगे हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन, जैसे कहां पे है इसका, ठीक है, इसका मेन सेंटर भारत के अंदर कहां पे, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। आगे रिवर, लेक, वाटरफॉल्स, नदियां, झीलों, जलप्रपात, इसमें आप ये देख सकते हैं हर एक रिवर, लेक या वाटरफॉल को लेके नहीं बैठना है आपको, जो बहुत फेमस है, जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे जो सबसे फेमस है उसके बारे में और कहां पे वो लोकेटेड है, ये आपको देख लेना है कि कहां पे स्थित है वो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, भारत के उद्योग एवं परिवहन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियों के बारे में, और स्पेशली अगर बात किया जाए तो यूपी के जनजातियों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्टेड, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो अभी रिसेंट में हो रही होंगी, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें देख लेनी है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर, ये भी राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जो जीव मंडल है, इसमें भी आपको वही देखना जो बहुत फेमस है, ठीक है, जो बहुत फेमस है और कहां पे लोकेटेड है।
तो ऐसा नहीं कि सारे नेशनल पार्क को लेके आपको बैठ जाना है, 2 4 5 ही ऐसे हैं जो बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, और वो कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। स्पेशली अगर यूपी का आप लोग देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप ये समझिए कि जो कॉलेज है वो आपका यूपी के अंदर ही है, तो वो ऐसा प्रेफरेंस देगा कि यूपी की चीजों को ज्यादा पूछने की कोशिश वहां पे करेगा। क्लाइमेट के बारे में भी, आप जलवायु के बारे में भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो विश्व के भूगोल के बारे में देखिए कौन कौन सी चीजें आ सकती है, यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल, ठीक है, कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, कौन सूर्य के सबसे पास है, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। किसको किस नाम से बुलाया जाता है ये भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साइड बोर्ड के बारे में, स्थल मंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कहां पे है, कितने होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किस ओशियंस के पास में, ये भी। वाटर बॉडीज, जल मंडल हो गया, ओशियंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में। अगला है आपका वर्ल्ड्स ओशियन, रिवर एंड लेक्स, यानी विश्व के महासागर, नदियां और झीलों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विश्व के विनिर्माण उद्योग के बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, और इसमें जरा देख लेते हैं कि क्या क्या हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इतिहास होता है वो 3 प्रकार के हमारे यहाँ होते हैं, जैसे क्या होता है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 भागों में उसको बांटा गया है। जो पहला आपका है एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सोर्सेस ऑफ इंडस हिस्ट्री, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, क्या स्रोत थे वहां पे, ये आपको देख लेना है। वहां पे हड़प्पा के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ठीक है। जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म के बारे में क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी कि इनका बचपन का नाम क्या था, कहाँ के थे, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, पहला उपदेश कहाँ दिया। ऐसे ही बुद्धिज्म के बारे में भी आपको देख लेना है, बचपन का नाम क्या था, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, पहला उपदेश कहाँ दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। राइज ऑफ मगध स्टेट, यानी मगध राज्य का कैसे उत्कर्षण हुआ था, मौर्य अंपायर, मौर्य साम्राज्य, और गुप्ता अंपायर यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। पहला शासक कौन था, आखिरी शासक कौन था, सबसे फेमस शासक कौन था, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेडिवल, मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में देखिए अरब अटैक ऑन इंडिया, यानी भारत पर अरबों का आक्रमण हो गया। महमूद गजनई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। मोहम्मद गौरी, सल्तनत पीरियड, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल अंपायर और राइज ऑफ मराठा। मुगल अंपायर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी, पहला कौन था, आखिरी मुगल अंपायर कौन था, सबसे फेमस कौन था, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ी बहुत जानकारी रख लेनी है। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में। तो देखिए आधुनिक इतिहास की जो चीजें हैं ये आप कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया था वहां पे वो चीजें आप कवर कर सकते हो। जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ था। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में अंग्रेजों का क्या व्यापार था, कैसे वो काम करते थे। गवर्नर जनरल के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, पहला कौन है, आखिरी कौन था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ठीक है, जो फेमस थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हो गया आपका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस देशों के बीच हुआ था, कौन जीता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस देश के बीच हुआ था, कौन जीता था। ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स के थोड़ी बहुत चीजें आप देख सकते हो। बहुत ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको ये बहुत ऊपर ही देखना है। बहुत अगर इन डेप्थ आपको अच्छे से पढ़ना है तो वो आपको पढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में देखिए क्या दिया गया, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक आयोजन क्या होता है, पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या भारत अभी कदम ले रहा है, जो न्यूज में भी चल रही है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। जीडीपी के बारे में, इंडियन फाइनेंस सिस्टम यानी भारतीय वित्त व्यवस्था कैसी है, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कृषि विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। अगला आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देख लेना है जीडीपी के बारे में, ठीक है, इसमें आपको क्या देख लेना है अलग से, तो जीडीपी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं हर साल, और करंट अफेयर भी देखिए वो आपको ज्यादा ध्यान देना है
जो लॉ से रिलेटेड है वहां पे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पहला आपका नेशनल न्यूज, जो राष्ट्रीय समाचार है, इसमें भी जो बहुत फेमस चल रहे हैं ऐसे, उसके बारे में आपको यहाँ पे देख लेना है। अगला आपका इंटरनेशनल न्यूज हो गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज है तो वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अगला आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकारी योजनाएं हैं, इसके बारे में सरकार क्या क्या योजना लाई है, उसके तहत क्या वो बांट रही है या क्या वो दे रही है, ऐसी चीजें आपको वहां पे देख लेना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, राजनीति और शासन से रिलेटेड भी आपको चीजें देख लेना है। जैसे अभी जो रिसेंट में 2023 में जो 3 बिल पास हुए हैं, ठीक है, जो 3 बिल पास हुए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी की जगह पे, उस बिल के बारे में आपको देख लेना है। स्पोर्ट्स में या अवार्ड में, अगर खेल या पुरस्कार में कई अगर बड़ी उपलब्धि मिली है भारत को, तो वो आपको देख लेना है। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक में भी अगर कोई बड़ा अचीवमेंट है भारत का, तो उसको भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। हमने सारा सिलेबस देख लिया, अब जरा देखते हैं कि कट ऑफ, सीट और फीस कितनी है कॉलेज की। सबसे पहले अगर बात करें सीट की, तो सीट देखिए जो कॉलेज में है वो 300 सीट है। कितनी सीट है, तो आपको वहां पे 300 सीट मिलती है एलएलबी की, ठीक है। जो यहाँ की फीस है, आपको फीस यहाँ पे 6200 रुपए के आसपास यहाँ पे फीस होती है, जिसमें कि 1000 रुपए जो है वो बार काउंसिल की फीस इसमें इंक्लूडेड है। यानी जो 6200 रुपए अगर आप दोगे, तो उसमें भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी कुछ फीस होती है, वो 1000 रुपए इसमें इंक्लूडेड है। यानी आपको जो टोटल फीस देना है वो 6200 रुपए यहाँ पे देना होगा एडमिशन के समय में। अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। तो देखिए कट ऑफ जो हमने बताया वो मिनिमम मैक्सिमम बताया यहाँ पे, कि अगर आपका इसके आसपास स्कोर आ रहा है तो आप अपना एक सेफ स्कोर मान सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो वहां पे देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहा है, तो आप एकदम सेफ स्कोर में मान सकते हो अपने आप को, वहां पे आपके एडमिशन होने के चांसेस पूरे बनते हैं। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए अगर 60 से 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना आपको सेफ स्कोर मान सकते हो, यहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस पूरे बनते हैं। अगर आपका 60 से 70 ओबीसी में है तो आप सेफ मान सकते हो, और एससी एसटी के लिए 50 से 60 नंबर आपके हैं। तो ये वो मार्क्स है जो आप एकदम सेफ स्कोर में अपने आप को मान सकते हो, और आपको टारगेट लेके यही चलना है कि आपको इसके आसपास मार्क्स लाना है। अब ये मार्क्स इसके आसपास कैसे आएंगे या कैसे हम तैयारी करेंगे, आइए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या लाए हैं, सबके लिए, आप लोग के लिए घर बैठे आप इसकी तैयारी पूरी कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं, तो देखिए तिलकधारी पीजी कॉलेज के लिए हम लोग ने क्या किया, एलएलबी कोर्स ला दिया है, जिसके अंदर, जिस कोर्स के अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं, पूरी आपको कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। जैसे हमने आपको जो भी सिलेबस बताया, उसका पेपर पैटर्न बताया, वो सब कुछ हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको कराने वाले हैं। जितने भी हमने सब्जेक्ट बताए थे, उसका पूरा सिलेबस हम लोग आपको कराने वाले हैं। आइए हम देखते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो हमारा जो कोर्स है इसके अंदर देखिए लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर आपको वहां पे मिलेंगे। जो भी हमने सिलेबस बताया उस सभी का क्या होगा, आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। साथ में आपको उसके क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि जो हमने आपको कट ऑफ बताया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका 10 क्वेश्चन हमने दिया और अगर आपका 6 से 7 क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी आप एक सेफ स्कोर में हो, आपके एडमिशन होने के चांसेस वहां पे होते हैं। अगर उससे कम मार्क्स आ रहा है तो आप समझो कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, इससे आप अपने आप को आप यहाँ पे एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही है या नहीं। साथ ही साथ आपको फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, जो सीरीज होगी। जैसे पेपर पैटर्न होता है तिलकधारी पीजी कॉलेज का, उसी के पैटर्न पे हम लोग आपको क्या कराने वाले हैं, टेस्ट भी देंगे फुल लेंथ। जैसे 2 घंटे का समय मिलता है, तो 2 घंटे हम लोग भी देंगे आपको। और जो कट ऑफ होती है वो आपके कैटेगरी वाइज, जैसे आप जनरल हैं तो उसमें 60 से 70% कट ऑफ होता है, तो वो कट ऑफ भी आपको वहां पे बताया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो ऑनलाइन टेस्ट दिया उसमें कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्या आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उससे आप अपने आप को ट्रेस कर पाओगे। आगे हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पे देखिए आपको मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही क्या होगा, आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ स्पेशल गाइडेंस टिल एडमिशन,
स्पेशल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटोरशिप हमारा नंबर आप लोग के पास शेयर रहेगा। जो भी टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे उन सभी का नंबर आपके पास रहेगा, और 1-to-1 आप कोई भी अगर डाउट होता है तो ये वीकली डाउट क्लासेस भी होते हैं, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी अगर डाउट फिर भी रहता है तो आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा कोर्स है ये क्या हो रहा है, आप डीएनएस एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाना, डीएनएस एजुकेयर ऐप है हमारा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 6387986764। यहाँ पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो कोर्स की फीस रखी गई है वो अभी 50% ऑफ पे रखी गई है। तो एट जस्ट 1000 रुपीज में आप ये पूरी जो हमने बताया आपको तैयारी, वो पूरा आप कर सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट, नोट और वीडियोस, लेक्चर सब कुछ मिलने वाला है। यानी ये कंप्लीट पैकेज रहने वाला है आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। और हमारे यहाँ कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो अभी आप देख सकते हो या डिफरेंट कोर्सेज में आपको सिलेक्टेड बच्चे मिलेंगे। आप कोशिश करो कि अगली बार आपकी फोटोज यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा पूरी वीडियो कि कैसे आप तिलकधारी पीजी कॉलेज से एलएलबी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ, यूट्यूब पे भी हम बहुत सारी चीजें आपको फ्री सीरीज के अंदर कराने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपको बताया था उसका जो मेजर सेक्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको यूट्यूब पे भी कराने वाले हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।